हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सौरभ ट्यूटोरियल के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर बिहार के तमाम छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का क्लास 11th केमिस्ट्री का सबसे पहला क्लास है और आज की इस क्लास को करने के बाद आप लोगों का विज्ञान यानी साइंस और केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के प्रति नजरियाएं प्यारे बच्चों बदल जाएंगे। यानी आज से आपको पता चल सकेगा कि सच में साइंस यानी केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आखिर केमिस्ट्री को पढ़ें कि केमिस्ट्री हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। आखिर मैं केमिस्ट्री को कैसे पढ़ूं कि केमिस्ट्री जो आप लोगों को बहुत दिनों से बोरिंग लगते आया है उसमें कैसे आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो सके। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री जिससे प्यारे बच्चों ना जाने बिहार के कितने बच्चे प्यारे बच्चों डरते हैं, कैसे वो डर प्यारे बच्चों प्यार में तब्दील हो सके। इन तमाम चीजों को अगर आज सच में फील करना चाहते हैं तो आज के इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो क्लास 10th में बहुत मेहनत किए होंगे और उनका परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया होगा। इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि आप थकिएगा मत, घबराइएगा मत, धैर्य बनाए रखिएगा और 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई करके प्यारे बच्चों परिणाम इतने अच्छे से लाइएगा कि मैं और आप खुद भी और आपका परिवार गर्व से कह सके कि बदला लिया तो ऐसे लेना चाहिए। तो चलिए, मैं ज्यादा समय आपको का व्यतीत नहीं करना चाहूंगा, प्रारंभ करना चाहूंगा आज के इस इंपॉर्टेंट से क्लास को। सबसे पहले मैं आज की इस क्लास को स्टार्ट करूंगा परिचय के साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हैं यानी मैं हूं आप लोगों का प्यारा सौरभ सर। बात रही मेरी क्वालिफिकेशन की तो मैं केमिस्ट्री से एमएससी किया हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, मेरे पास लगभग विगत 8 से 10 साल पढ़ाने का मेरा एक अच्छा सा अनुभव है। अच्छा अनुभव इसलिए मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, ना जाने मैंने कितने हजार विद्यार्थियों को प्यारे बच्चों पढ़ाया, वो भी ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों सी नहीं पता था। कुछ ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें साइंस लगता था एक रटने वाला सब्जेक्ट, जिन्हें लगता था कि केमिस्ट्री उनका जितना गंदा क्लास 10th में था शायद वैसा ही गंदा अब जीवन भर रह जाएगा। वैसे वैसे छात्रों को अपने हाथ पकड़ करके मैंने उसका सबसे प्रिय विषय केमिस्ट्री बनाया। मैं उसके केमिस्ट्री को डर को भगाया। उसका सबसे इंटरेस्ट सब्जेक्ट अगर कोई भी आज पूछे तो प्यारे बच्चों निश्चित तौर पे मैं गर्व से कह सकता हूं कि वो बच्चे केमिस्ट्री ही बोलेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने ऐसे कितने सारे बच्चों को पढ़ाया जो डेफिनेटली था कि वो ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेता, लेकिन मेरे पढ़ाने की वजह से प्यारे बच्चों उन्होंने ग्रेजुएशन जाते जाते केमिस्ट्री ऑनर्स लिया और मैं गर्व से कह सकता हूं कि प्यारे बच्चों वो सभी हमारे छात्र हैं। तो चलिए, ये मेरा एक छोटा सा परिचय था प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, सुनिए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा साइंस यानी विज्ञान क्या है। फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि विज्ञान की कौन कौन से शाखाएं हैं। और प्यारे बच्चों उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री कौन है, रसायन शास्त्र का पिता कौन है, उन्हें रसायन शास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है। फिर मैं केमिस्ट्री का टुकड़ा बताऊंगा और फिर हम लोग आज क्लास 11th के सिलेबस पर चर्चाएं करेंगे। उसके बाद अगले जो क्लास होंगे उसमें प्यारे बच्चों हम लोग केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत पसंद आएगा, मजा आएगा। इसलिए आज के क्लास को कंप्लीट करने के बाद अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के सामने में प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कि आ चुका है साइंस यानी कि प्यारे बच्चों जिसे हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस यानी विज्ञान। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले साइंस यानी विज्ञान है क्या। प्यारे बच्चों विज्ञान क्या है पता है? विज्ञान एक ज्ञान है, विज्ञान एक नॉलेज है। लेकिन वो नॉलेज कैसे मिलता है पता है? वो नॉलेज प्यारे बच्चों, वो नॉलेज प्यारे बच्चों दो चीज से मिलता है। पहला पहला पहला
पहला प्रयोग से और दूसरा अवलोकन से। अब आप कहोगे गुरुजी कहने का क्या मतलब है आपका? कहने का मतलब है अगर कोई भी ज्ञान, अगर कोई भी नॉलेज अगर तुम लोगों को प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, अवलोकन यानी देखने की वजह से मिला होगा, तो उन सारे ज्ञान को तुम लोग प्यारे बच्चों विज्ञान यानी साइंस कहना। अब आप कहोगे गुरुजी मतलब प्यारे बच्चों ये, मतलब मेरा बच्चों ये हो कि बाबू आप लोगों को जैसे मैं कहूंगा प्यारे बच्चों तुम पानी को गर्म करो, तो क्या पानी को गर्म करना एक प्रयोग है या नहीं? क्या ये एक एक्सपेरिमेंट है या नहीं? आप कहोगे हाँ गुरुजी। तो प्यारे बच्चों आपने पानी को गर्म किया यानी प्रयोग किया, और इस प्रयोग को करोगे तो कुछ तो देखोगे। क्या देखोगे? कि पानी को गर्म कर रहे तो उबल रहा है, पानी को गर्म कर रहे तो उससे भाप निकल रहा है, पानी को गर्म कर रहे तो पानी 100 डिग्री पे उबलना अच्छे से प्रारंभ कर दिया। तो ये सब जो ज्ञान मिला कि गर्म करने से उबलता है, गर्म करने से भाप बनता है, 100 डिग्री पे उबलता है, ये सब जो ज्ञान मिला ना, यही ज्ञान प्यारे बच्चों विज्ञान है। मतलब वो समझ गए, विज्ञान कुछ नहीं, विज्ञान एक ज्ञान है जो हमें दो चीज के वजह से मिलता है, प्रयोग और देखने के वजह से। तो इसीलिए मैं कहता हूं अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर किसी भी वस्तु के लगातार और क्रमबद्ध ज्ञान को प्यारे बच्चों विज्ञान कहते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है सुनिए। आपको भी बाबू पता है एक बात कि बताओ अभी हम तुमको क्या बोले, विज्ञान यानी साइंस क्या है? एक ज्ञान है। वो ज्ञान कैसे मिलेगा? प्रयोग और अवलोकन से। लेकिन मुझे बताओ क्या लगता है कि पानी उबलता है, पानी भाप बनता है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, क्या तुमको एक ही बार प्रयोग किए होंगे तो इतना ज्ञान मिल गया होगा? क्या एक ही बार देखे होंगे तो इतना ज्ञान मिल गया होगा? नहीं, ये लगातार करना होगा, क्रमबद्ध तरीका से करना होगा, तब जाके प्यारे बच्चों मिलेगा, और तब जो मिलेगा उसी ज्ञान को प्यारे बच्चों विज्ञान कहेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर किसी भी वस्तु के लगातार लगातार और क्रमबद्ध ज्ञान को प्यारे बच्चों विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में भी कह सकते हैं द रेगुलर और सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। प्यारे बच्चों ठीक है, तो मुझे बेहद पसंद है कि आप लोगों को यह परिभाषा अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि साइंस कुछ नहीं, साइंस यानी विज्ञान एक ज्ञान है जो हमें प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट और अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन से मिलता है। लेकिन हाँ, वो जो प्रयोग और वो जो अवलोकन है वो हमें लगातार करना होता है और क्रमबद्ध तरीके से करना होता है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अब आगे मैं आपको एक बहुत प्यारा सा लाइन लिखा हूं कि सिर्फ देखना विज्ञान नहीं है और सिर्फ प्रयोग करना विज्ञान नहीं है, बल्कि प्रयोग करना, देखना और समझना, इसे प्यारे बच्चों विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब मैं अगर किसी चीज को देख रहा हूं कि पानी गर्म हो रहा है तो ये विज्ञान नहीं है, मैं पानी को गर्म कर रहा हूं ये भी विज्ञान नहीं है। तो गर्म करो, देखो और उससे समझने का कोशिश करो। तो वही प्रयोग करना, देखना और समझना, तीनों को मिला देंगे तब जो ज्ञान मिलेगा वो विज्ञान है। अच्छा गुरुजी मजा आ गया जान के। अगला प्यारे बच्चों विज्ञान का एक और बेहतर परिभाषा है कि रियल में ना विज्ञान कुछ नहीं है, इस संसार को समझने का जो हम लोग प्रयास करते हैं, इस प्यारे बच्चों विश्व को, इस वर्ल्ड को समझने का जो अपना लोग कोशिश करते हैं, रियल में वो साइंस है प्यारे बच्चों। तो वही मैं कह रहा हूं कि वास्तव में विज्ञान संसार को समझने का प्रयास करने की प्रक्रिया या विधि है। अब आप कहोगे गुरुजी मतलब ये संसार को समझने का मतलब है कि संसार में जो जो चीजें हो रही है, जैसे तुम्हारे सामने इंद्रधनुष बनता है, जैसे प्यारे बच्चों तुम देखा होगा कभी कभी बाबू कोई समुद्र उमुद्र के बगल में जो बिल्डिंग रहते हैं उसके परछाया बाबू उस समुद्र में बन जाता है। कभी आप देखे होंगे मोमबत्ती, प्यारे बच्चों मोमबत्ती जला के आप शीशा के सामने रखो तो उसकी परछाया प्यारे बच्चों शीशा में बन रही है। कभी आप देखेंगे कोई चीज नीचे गिर रहा है, तो ये सब हमारे संसार में हो रही है। और इन सभी घटना को जो हम लोग समझने का जो कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर इसका प्रतिबिंब अंदर कैसे बना, आखिर ये सब चीज नीचे क्यों गिरा, आखिर ये इंद्रधनुष क्यों बना, इसी को जो समझने का जो कोशिश करेंगे ना बाबू, यही रियल में साइंस है। ओ, इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तव में विज्ञान संसार को समझने का प्रयास की एक विधि या एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों साइंस जो है ना बाबू, ये साइंस यानी विज्ञान जो शब्द है ना, वो लेटिन शब्द साइंटिया से
लिया गया है जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान, क्योंकि अभी हम जस्ट बोले इसको पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज के बाद अगर कोई पूछे कि बताइए साइंस यानी विज्ञान शब्द कहां से लिया गया, तो अब कहना प्यारे बच्चों, साइंस यानी विज्ञान शब्द लेटिन शब्द के साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान, क्योंकि उसको पढ़ने से हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ ना कुछ हमें ज्ञान मिलता है। अब आप कहोगे गुरुजी आखिर ये लेटिन शब्द क्या होता है? प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आज से बहुत पहले के टाइम में प्यारे बच्चों ये एक लेटिन एक भाषा होता था, प्राचीन भाषा, एंशियंट लैंग्वेज, बहुत समय पहले बोला जाता था इसको। कहां बोला जाता था? तो प्यारे बच्चों इसको रोम में, रोम, इटली, रोम आप सुने होंगे, उसमें प्यारे बच्चों बोला जाता था। और सबसे बाबू एक मैं दुख की बात बोलना चाहूंगा कि अब इसका यूज प्यारे बच्चों नहीं होता है, मतलब अब ये डेड लैंग्वेज है, मतलब ये बोलचाल में यूज नहीं होता है। बुक में आज है, साइंस की किताबों में आज ये जिंदा है, लेकिन बोलचाल में यूज नहीं होता है। तो वही लिखा है, आज यह रोजमर्रा में बोली नहीं जाती है, इसे डेड लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी बहुत ज्यादा है। हाँ, आज भी साइंस में बाबू इसका यूज हो रहा है। अगला प्यारे बच्चों, जैसे आप कहोगे गुरुजी जैसे एग्जांपल, तुम बोलो बाबू, तुम कहते हो हाइड्रोजन, तुम कहते हो ऑक्सीजन, तुम कहते हो कार्निवोर। प्यारे बच्चों ये सब लेटिन शब्द है। हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब पानी, जेन मतलब बनाने वाला, तो चूंकि हाइड्रोजन से ही तो पानी बनता था ना, H2O, तो चूंकि हाइड्रोजन पानी बनाने वाला होता था, इसलिए इसको कहा हाइड्रोजन, मतलब पानी बनाने वाला। ओ, मतलब एक बात तो है कि आज भी ये लेटिन जिंदा है। अब आप कहोगे गुरुजी हमें एक बात बताइए कि लेटिन गुरुजी इतना पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों लेटिन साइंटिस्ट लोगों का ना एक कॉमन लैंग्वेज होता था। कॉमन लैंग्वेज मतलब एक ऐसी भाषा जो प्यारे बच्चों सभी साइंटिस्ट आपस में बोलते थे। इससे होता क्या था कि सभी साइंटिस्ट एक दूसरे से बात भी कर सकते थे और एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ भी पाते थे। अब अगर ये नहीं होता तो कोई अंग्रेजी बोलता, कोई हिंदी बोलता, कोई फारसी, कोई उर्दू, पता ही नहीं चलता प्यारे बच्चों। तो पहले के टाइम में ना ये कॉमन लैंग्वेज हुआ करता था, कौन? लेटिन। ठीक है, तो लेटिन के भी बारे में समझ गए। अब बाबू आगे आइए। अब बाबू मैं थोड़ा सा साइंस के बारे में बताना चाहूंगा कि बाबू साइंस के कितने सारे शाखाएं हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि हमारा जो वृक्ष है उसका बहुत सारा शाखा होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। अरे वृक्ष का बहुत सारा डाल नहीं होता है? उसी तरह से प्यारे बच्चों साइंस का भी बाबू बहुत सारा डाल यानी बहुत सारा शाखा होता है। एक का नाम है फिजिकल साइंस, एक का नाम नेचुरल साइंस, यानी मैं अगर हिंदी में बात करूं तो एक का नाम होगा बाबू भौतिक विज्ञान और एक का नाम होगा मेरा बच्चा प्राकृतिक विज्ञान। क्या नाम होगा? प्राकृतिक विज्ञान। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। ये जो भौतिक विज्ञान है ना, ये जो फिजिकल साइंस है, इसमें प्यारे बच्चों हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स यानी इसमें हम लोग निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? निर्जीव के बारे में। और ये जो बाबू प्राकृतिक विज्ञान है ना, नेचुरल साइंस, इसमें हम लोग सजीव के बारे में पढ़ते हैं। ओ, समझ गए? यानी इस नेचुरल साइंस में हम लोग सजीव के बारे में पढ़ते हैं और इस प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे सुनिए बाबू, प्राकृतिक विज्ञान को ही जो पढ़ने के लिए जो बना साइंस, उसका नाम बायोलॉजी बन गया। आप सभी जानते होंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में हम लोग सजीव के ही बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सजीव का बोलने का मतलब होता है पेड़ पौधे और जीव जंतु। इसीलिए पेड़ पौधा और जीव जंतु के लिए अलग बायोलॉजी बना। अब क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों तो सजीव है, लेकिन दोनों का जीवन जीने की जो शैली है बाबूड़े, उसका जो बाबूड़े पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो अलग है। आप भी जानते हैं कि पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, हम लोग उन्हीं के चीज का यूज करके भोजन बनाते हैं। उनका सांस लेने के लिए अलग सिस्टम है, हमारा अलग है। उनका प्रजनन का अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है। इसलिए प्यारे बच्चों चूंकि दोनों अलग था, इसलिए दोनों को पढ़ने के लिए अलग अलग बायोलॉजी बना दिया। पेड़ पौधा के पढ़ने के लिए बॉटनी और प्यारे बच्चों जीव जंतु को पढ़ने के लिए जूलॉजी। ओ, समझ गए गुरुजी? अगला प्यारे बच्चों मैं अगर बात करूं तो अगला प्यारे बच्चों देखिए, इसी भौतिक विज्ञान को प्यारे बच्चों दो भाग में बांटा गया, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। अब देखिए फिजिक्स में भी हम लोग निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स और केमिस्ट्री में भी हम लोग निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों दोनों में अंतर है। इसमें प्यारे बच्चों फिजिक्स में हम लोग ना
निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन निर्जीव के फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, जबकि केमिस्ट्री में हम लोग निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको कि गुरुजी ये क्या होता है रासायनिक गुण, भौतिक गुण? अरे सुन, जिस गुण को पता करने के लिए रिएक्शन करना पड़ता है उसको रासायनिक गुण, और जिस गुण को पता करने के लिए रिएक्शन नहीं करना पड़ता है उसको भौतिक गुण। तो भौतिक सब गुण को इसमें पढ़ते हैं और रासायनिक गुण को इसमें। यानी जिस गुण को पता करने के लिए रिएक्शन करना पड़ेगा उसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और जिस गुण को पता करने के लिए रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा उसको फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे किसी चीज का पीएच मान, तो बोलो पीएच मान पता करने के लिए रिएक्शन विएक्शन करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, पीएच मान सब हो गया केमिस्ट्री में पढ़ने वाला चीज, क्योंकि उसके लिए रिएक्शन करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों किसी वस्तु का द्रव्यमान, अरे वजन, क्या इसके लिए प्यारे बच्चों क्या लगता है? रिएक्शन करना होगा ना, नापो पता चल जाएगा। तो ये सब प्यारे बच्चों यानी द्रव्यमान, समय, वेग, चाल, दूरी, ये सब के लिए रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा। बल, दाब, ये सब केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि पूरे समझ में आ गया होगा। साइंस के प्यारे बच्चों मेनली दो शाखाएं, एक भौतिक विज्ञान, एक प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में निर्जीव, प्राकृतिक विज्ञान में सजीव के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स में हम लोग उन सभी गुण को पढ़ते हैं जिसके लिए रिएक्शन नहीं करना पड़ता है। केमिस्ट्री में उन सभी गुणों को पढ़ते हैं जिसके लिए रिएक्शन करना पड़ता है। आगे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, इसका एक बायोलॉजी एक पार्ट है। बायोलॉजी को फिर दो भागों में, पेड़ पौधा के लिए अलग बायोलॉजी जिसको नाम बोटनी, जीव जंतु के लिए अलग जिसका नाम जूलॉजी। हो गया प्यारे बच्चों। हाँ, आगे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं प्यारे बच्चों बाइलैंग्वेज पढ़ाता हूं, मतलब एक बार में दोनों भाषाएं के बच्चे पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी। क्योंकि आप बाबू, ऐसा मेरा पढ़ाने के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि प्योर हिंदी में विज्ञान पढ़ने का आगे चलकर भयानक नुकसान प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं दोनों भाषा में पढ़ाता हूं, ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो तो पढ़ ही सके, इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ सके, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हो वो जब हिंदी पढ़ेंगे और साथ साथ थोड़ा इंग्लिश देखेंगे तो उन्हें इंग्लिश का भी जानकारी हो पाएगा, जिससे उन्हें आगे बहुत मदद मिलेगा प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं दोनों भाषा में पढ़ाता हूं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब अगर आप मेरे नजदीक में हैं, अगर मेरा जिला है खगड़िया, अगर आप खगड़िया के आसपास जिले मतलब बगल बगल गांव के हैं, तब तो आप मेरे ऑफलाइन सेंटर कोशी कॉलेज रोड बाबू, अपोजिट टू खगड़िया कोट, यानी खगड़िया कोट के उल्टे साइड में प्यारे बच्चों मेरे कोचिंग संस्थान है। लेकिन अगर मान लो ये बाबू मेरे साथ, तो बाबू बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जो खगड़िया जिला के नहीं हैं, बिहार के और अन्य अन्य जिलों के हैं, तो वो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन हमसे। कैसे? तो मेरा अपना एक ऐप यानी अपना एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है सौरभ ट्यूटोरियल, उस ऐप को डाउनलोड करना, उसमें मंजिल बैच क्लास 11 दिखेगा, उसको प्यारे बच्चों परचेस कर लेना। प्यारे बच्चों बड़ा मस्त तरीका से साल भर एकदम इंटरेस्टिंग वे में पूरा एक एक टॉपिक को समझ समझ के, पोस्टमार्टम कर करके प्यारे बच्चों सारा पंक्चर को ठीक कर करके प्यारे बच्चों मैं पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री को आपका सबसे प्रिय विषय बनाऊंगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिएगा। आगे बाबू अगर मैं बात करूं, आगे प्यारे बच्चों मैं बात करूं तो अब आ गया केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। प्यारे बच्चों मैं बता दूं केमिस्ट्री क्या है, पता है बाबू? सबसे पहले तो केमिस्ट्री अभी आप जस्ट देखें, केमिस्ट्री विज्ञान का ही एक शाखा है, विज्ञान का ही एक टुकड़ा है। इस टुकड़ा में प्यारे बच्चों हम चार चीज के बारे में पढ़ते हैं। किस किस के बारे में? संगठन, संरचना, गुण और अन्योन्य क्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे तो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन। को गुरुजी इसका मतलब? इसका मतलब संगठन मतलब कोई चीज बना किस किस से है, संरचना मतलब कोई दिखने में कैसा है, गुण यानी ओ कितना पे उबलेगा, कितना पे जमेगा, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, मतलब गुण। और अन्योन्य क्रिया का मतलब अगर मैं उससे क्रिया कराऊंगा किसी और से तो क्या बनेगा। हम लोग केमिस्ट्री में यही चार चीज पढ़ते हैं। आप कहोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं? अरे सुन, क्या सच बात है कि नहीं सुनना। यानी केमिस्ट्री में हम लोग चार चीज पढ़ते हैं, कोई चीज बना कैसे है, कोई दिखने में कैसा है, किसी का गुण कैसा है, और प्यारे बच्चों अगर मैं किसी को किसी से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, क्या बात सच है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं बाबू, मैं एक एग्जांपल लेता हूं पानी। बताओ बाबू पानी क्या चीज से बना है, ये आपको केमिस्ट्री ही बताया है। जैसे केमिस्ट्री बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना है, तो देखा कोई चीज बना किससे है वो केमिस्ट्री बताता है। कोई दिखने में कैसा है, जैसे H2O ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे होता है, दो गो H एगो O कोई चीज बना किससे है वो भी केमिस्ट्री, कोई दिखने में कैसा है वो भी केमिस्ट्री। अच्छा किसी का गुण क्या है, जैसे पानी 100 पे उबलता है,
जीरो पे जमता है, इसका पीएच मान 7 होता है, ये सब भी केमिस्ट्री बताया। ओ यानी कोई चीज बना कैसे है, ये भी केमिस्ट्री बताया। कोई दिखने में कैसा है, ये भी केमिस्ट्री बताया। किसी का गुण कैसा है, ये भी केमिस्ट्री बताया। और प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों, क्या तो अंत बाबूड़े इसको अगर मैं किसी से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, ये भी केमिस्ट्री बताया। जैसे प्यारे बच्चों, अगर ये पानी है, अगर बाबू हम इसको सोडियम से रिएक्शन करा दे तो हो जाएगा, आप जानते हैं इसका Na कर OH बन जाएगा, NaOH। और प्यारे बच्चों यहां से H, अरे भाई इसमें देखो, इसमें H और OH नहीं है, तब ना H2O हो गया। हाँ, तो अगर Na कर OH NaOH, अगर जो H है प्यारे बच्चों, H चूंकि ये गैस है तो 2 के फॉर्म में, तो बताओ इसको हम जब किसी से रिएक्शन कराए तो क्या बना, ये भी केमिस्ट्री बताया। तो केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों 4 काम, पूरी चलाना, सब्जी चलाना, पानी चलाना। ओ गुरुजी कुछ मजाक करते, नहीं नहीं ये सब नहीं। तो कोई चीज बना कैसे है, कोई दिखने में कैसा है, किसी का गुण कैसा है, और किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 चीज बताने का काम केमिस्ट्री का है। इसलिए कोई अगर पूछे कि रसायन शास्त्र क्या है, तो आप कहना विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग संगठन, संरचना, गुण और अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। प्यारे बच्चों के इंग्लिश में कोई पूछे तो कहना द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मेरे बच्चों, मैं आपको लोगों को लगता होगा कि गुरुजी इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मैं कम चीज टाइम में प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन परिचय समाप्त कर देना चाहता हूं। नहीं तो ऐसा नहीं कि इसको प्यारे बच्चों 10 दिन में पढ़ाएंगे, तब तो नहीं ना। अगले क्लास से प्यारे बच्चों चैप्टर स्टार्ट करनी है, तब धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे, समझा समझा के पढ़ाएंगे। लेकिन अभी मेरी उद्देश्य है मेन कि इंट्रोडक्शन को मैं कम समय में समाप्त कर दूं। आगे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आगे प्यारे बच्चों, हाँ देखो, फादर ऑफ प्यारे बच्चों केमिस्ट्री, सबसे पहले बाबू इनको देख लो, इनका नाम है प्यारे बच्चों एंटोनी लॉरेंट डी लेवोइजियर। इनका नाम है पूरा नाम एंटोनी लॉरेंट डी लेवोइजियर, शॉर्ट में लोग इन्हें लेवोइजियर कहा जाता है, कहते हैं। यही प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के पिता हैं, जनक हैं, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों चूंकि फ्रांस के रहने वाले थे इसलिए इन्हें फ्रेंच कहा जाता है। जिस तरह से इंडिया के रहने वाले को इंडियन, तो फ्रांस के रहने वाले को फ्रेंच। यानी प्यारे बच्चों ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है रसायन शास्त्र के प्यारे बच्चों कौन थे, तो पिता थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्यारे बच्चों, आगे प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमें एक बात और भी बता देना चाहूंगा कि इन्हें पिता क्यों कहा गया। प्यारे बच्चों हल्का सा सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ बाबू, इन्हें रसायन शास्त्र का पिता क्यों कहा गया पता है, क्योंकि प्यारे बच्चों इन्होंने बहुत सारे तत्वों का नाम दिया, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इन्हीं का नाम दिया हुआ है, पहला। दूसरा, इस दुनिया का जो सबसे पहला नियम था केमिस्ट्री में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिससे सब नियम पैदा लिया है, वो पहला नियम भी यही दी। तीसरा, ये जो भी बोलते थे उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे। इन्हीं 3 वजह से प्यारे बच्चों इन्हें रसायन शास्त्र का पिता यानी जनक कहा गया। आगे, आगे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का टुकड़ा। बाबू केमिस्ट्री के बारे में आप सबको पता होगा, केमिस्ट्री के 3 टुकड़ाएं हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अब प्यारे बच्चों 2 गो तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें प्यारे बच्चों हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ओ, जहां कार्बन की कहानी पढ़ी जाती है, जहां कार्बन की अलग एक दुनिया बसा हुआ है, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ लिखा है अकार्बनिक, मतलब कार्बन को छोड़कर जो भी बचा। तो बोलो टोटल तत्व बाबू हमारे पास कितना है, 118। अरे नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, टोटल 118। उसमें कार्बन पढ़ लिए तो बचा कितना, 117। वो जो 117 है प्यारे बच्चों, उसकी कहानी यहाँ पढ़ते हैं। ओ, 117 की कहानी यहाँ, कार्बन की कहानी यहाँ पढ़ते हैं। और इसमें तब क्या पढ़ते हैं गुरुजी, इसमें बाबू पढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी मूलभूत सिद्धांत के बारे में। इसके बारे में बोले फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी प्यारे बच्चों मूलभूत सिद्धांत के बारे में। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या होता है, मूलभूत सिद्धांत क्या होता है गुरुजी? बाबू मूलभूत सिद्धांत का मतलब है वैसा सिद्धांत जिस पर केमिस्ट्री टिका है, ऐसा चीज जिसके वजह से केमिस्ट्री जिंदा है। जैसे प्यारे बच्चों आप बताइए, केमिस्ट्री में बहुत सारे सिद्धांत होंगे, डाल्टन का सिद्धांत, ब्रैग्स का सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत, उसी सब पे केमिस्ट्री पूरा टिका हुआ है। तो वही सब सिद्धांत, उसी सब नियम को प्यारे बच्चों यहाँ पढ़ते हैं। ओ समझ गए। तो केमिस्ट्री का 3 टुकड़ा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कहानी कार्बन की कहानी, इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़ के 117 की कहानी। इसमें प्यारे बच्चों सारा नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, इसमें प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, आगे आगे आगे। अच्छा ये तो बाबू पता ही दिए कि एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, बतेबे किए। सबसे पहला तो सबसे पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। दूसरा प्यारे बच्चों नाम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब यही दिए हैं। तीसरा, उन्होंने हर बात को किससे, एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया।
आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिभाषा लिखा है। ठीक है, तो देख ही रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री का क्या लिखा है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की लिखा है रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम लोग मूलभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कार्बन और उसके यौगिक कार्बन और उसके यौगिक यानी उससे बना हुआ जो जो चीजें हैं बाबू, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व यानी ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ के जो भी तत्व बचा उसकी कहानी यहाँ पढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों देखिए, अब आ गया 11th का सिलेबस। देखिए प्यारे बच्चों सिलेबस ऑफ क्लास 11th, लेकिन कौन से सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का। प्यारे बच्चों टोटल केमिस्ट्री में क्लास 11th में 13 चैप्टर है। देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा या सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी वही तत्वों का वर्गीकरण, केमिकल बॉन्ड यानी वही रासायनिक बंधन, स्टेट ऑफ मैटर द्रव्य की अवस्थाएं, थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी, इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। उसके बाद प्यारे बच्चों हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, द एस ब्लॉक एलिमेंट, द पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन। ये टोटल 13 चैप्टर है प्यारे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबकी एक अलग अलग कहानी। जैसे पहले चैप्टर में हमें बेसिक बताएंगे हम आपको, वो सारा बेसिक जिसके वजह से आप केमिस्ट्री समझ पाएंगे। दूसरा प्यारे बच्चों इसमें हम परमाणु की कहानी बताएंगे, वही परमाणु जिसे आप आंख से देख तक नहीं सकते हैं, उसको तुम्हें दिखाएंगे, फील करवाएंगे, उसके अंदर लेके जाएंगे, उसके अलग दुनिया पे बसाएंगे। फिर बाद में इसमें प्यारे बच्चों हम लोग तत्व के एलिमेंट का जो पेरियोडिक टेबल है रे, कैसे कैसे सजा, कैसे कैसे बना, उसकी कहानी बताएंगे। इसमें बॉन्ड उंड के बारे में बताएंगे। इसमें प्यारे बच्चों ठोस द्रव गैस जो पदार्थ की अवस्थाएं उस पर चर्चा करेंगे। उष्मागति की साम्य अवस्था, इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड बात करेंगे। इसमें प्यारे बच्चों मैं ये बताऊंगा कैसे हम लोग दो तरफ चीजों को बराबर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम, अगला प्यारे बच्चों इसमें तो रेडॉक्स रिएक्शन आप समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन, वही दोनों को मिला के बनता है रेडॉक्स रिएक्शन, वहां होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में, यहाँ पे एस, समझ रहा है ना, पेरियोडिक टेबल आप 10वां में पढ़े होंगे, उसका 4 टोला है SPDF, तो एस फिर पी के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन की कहानी पढ़ेंगे। ये हमारा टोटल है प्यारे बच्चों। आगे आप देख रहे होंगे, कह रहा है प्यारे बच्चों चैप्टर 1 अब अगला बाबू प्रारंभ होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कमिंग सून, यानी प्यारे बच्चों सोमवार को प्रारंभ होगा। ऐप पर क्लासेस चलेंगे और ऑफलाइन भी चलेगा। आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं प्यारे बच्चों बिहार के, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आपको दिख गया होगा प्यारे बच्चों 25 से 30 मिनट में प्यारे बच्चों मैंने कैसे 7 से 8 क्लास को कवर किया, वो भी कितने आराम, मतलब एक एक सब चीज समझा करके। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल गया होगा कि चीजें कैसे समझ में आएगी। इसीलिए आप बस विश्वास करिएगा, मैं आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। एकदम विश्वास दिलाता हूं कि आपको केमिस्ट्री में बाबू कोई नहीं रोक सकता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो आप लोग अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर खगड़िया, कोशी कॉलेज रोड, खगड़िया कोर्ट के उल्टा साइड में या स्पाइस रेस्टोरेंट के 2nd फ्लोर पर चलता है, आप आकर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा अभी जाइए प्ले स्टोर पर सौरभ ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करिए और आप खरीद लीजिए। अब देर मत कीजिए, मंजिल बैच क्लास 11th, क्योंकि अब चैप्टर की क्लासेस वहीं चलेगी। ये इंट्रोडक्शन था इसलिए मैं यूट्यूब पे भी दे दिया, क्लास बाबू कर लेना। बहुत कम फी में भी है, हमको लगता है 799 में शायद है, और अगर होगा तो मैं 2-3 दिन के लिए कुछ ऑफर चला दूंगा और कम कर दूंगा, आप लोग सब खरीद लेना, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों और भी कोई विशेष जानकारी चाहिए तो 9102174009 प्यारे बच्चों ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर जनरली, कॉल पे बहुत कम ही करना। और प्यारे बच्चों मैं अगर विशेष जानकारी के लिए मैं सब चीज बता दूंगा, ठीक है। लव यू मेरा बच्चा, खूब खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सारा सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ो। इसी आशीर्वाद और विश्वास के साथ आज के इस लाइव सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं अब हम लोग सोमवार को एप्लीकेशन पर, पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बड़ा मजा आने वाला है उसके साथ। धन्यवाद।